नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश्वर सिंह। होलिका दहन के अवसर पर आप सबों के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली रहे। दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं कि हम लोग होलिका दहन प्रत्येक वर्ष क्यों करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह न किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शस्त्र से, न घर में, न बाहर में, न धरती में, न आकाश में, न दिन में, न रात में। तो इस प्रकार का वरदान प्राप्त करने के बाद उसे घमंड हो गया था और संपूर्ण दैत्यों को बुला करके आदेश दिया कि आज से तुम लोगों का भगवान मैं हूँ। प्रत्येक पूजा पाठ जप तप में मेरा ही नाम का उच्चारण होना चाहिए। यदि कोई मेरे दुश्मन का नाम, शत्रु का नाम लेगा तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, कठोर से कठोर सजा दिया जाएगा। दोस्तों, उसी के घर एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को जब ज्ञान हो गया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, तो उसने अपने पिता के बर्ताव को सुन करके अपने पिता से कहने लगा, जी पिताजी, आप तो भगवान नहीं हैं, आप तो हमारे पिता हैं। हम लोगों का पालन पोषण करने वाला, देखने वाला, जन्म देने वाला कोई और है, भगवान कोई और हैं। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ। उसने मन में सोचा, जो मेरा पुत्र ही मेरी बात को नहीं मान रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, तो दूसरा क्यों मेरी बात को मानेगा। इस पर उसने गुरु आश्रम से एक गुरु को बुला करके कहा, जो गुरु जी, इसको अपने आश्रम में ले जाइए और ऐसी शिक्षा दीजिए जो यह मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दे, मेरे ही नाम का उच्चारण करे, मैं हमको ही भगवान समझे। जितना प्रयास गुरुजी ने किया, प्रहलाद उतना ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जब आश्रम से वापस लौटा तो उसके पिताजी यानी हिरण्यकश्यप, उसने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, तो क्या आश्रम में क्या क्या सीखा है। तो उसने वही बात उसे फिर दोबारा कहा, जो आप मेरे पिता हैं, मेरे भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, जो जाओ इसके जो है जहरीले सर्प से डसवा दो। इसके उससे भी बच गया तो बोला, वजनदार चट्टान को इसके सीने पर रख करके मार दो, हाथी से कुचलवा दो, ऊंची पहाड़ की चोटी पर ले जा करके इसको फेंक दो। कितना भी कुछ किया, उसे मारने का प्रयास किया, प्रहलाद सब में बचते गया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को, मतलब हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको अग्निदेव से वरदान मिला था, जो अग्नि में प्रवेश करने के बाद में आग जो है उसको कुछ नहीं कर सकती है। और मतलब वह आग में जाने पर उसे आग में कुछ नहीं होगा, नहीं जल सकती है, ऐसा वरदान मिला था। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया, जो बहन होलिका, इस दुष्ट बालक को अपनी गोद में लेकर के जलती हुई चिता में प्रवेश कर दिया। जलती हुई चिता में होलिका चली गई। सभी लोग देखते रह गए। प्रहलाद की माँ भी रो रही थी, देख रही थी। और जब अग्नि में प्रवेश कर गई होलिका प्रहलाद को लेकर के, तो प्रहलाद यही मंत्र का उच्चारण करने लगा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का उच्चारण करते रहा। कुछ ही देर में देखिए विधाता का ऐसा चक्र, होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान न समझे, ईश्वर से बढ़कर के कोई नहीं है इस जहां में। ईश्वर जो है हम लोगों के जन्मदाता हैं, सृष्टि के मालिक हैं, और कोई अपने आप को ही ईश्वर समझता है तो न समझे, नहीं तो उसका विनाश निश्चित है। जिस प्रकार से होलिका का हुआ और हिरण्यकश्यप का भी हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप को जो है मतलब
भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसको भी मार डाला। तो होलिका जब जल के राख हो गई, प्रहलाद बच गया। उसी समय से होलिका दहन हम लोग जो है मनाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। यानी अधर्म पर धर्म की जीत हुई। तो आइए अधर्म का रास्ता छोड़ करके आपस में हम लोग प्यार से रहें, मिलजुल करके इस वर्ष 2022 का होली खुशीपूर्वक मनावें। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद। जय भारत।